हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है संस्कृत है। वार्षिक परीक्षा 2024 का ये रियल पेपर है, वायरल पेपर है। सभी स्कूल में यही पेपर आप लोगों का आ रहा है, जिसका कोड है आपका NM01 है। आप लोगों का इसका जितने भी मतलब पेपर होते हैं सभी को आप लोगों को इसके चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और आप लोगों को बता दें कि ये पेपर सभी स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी अगर आप लोग का वार्षिक परीक्षा आप लोग को स्कूल में नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में खल्लास करेंगे। ठीक, तो आप लोग को बता दें बिना देरी के शुरू स्टार्ट करते हैं। देखिए खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप तो लोग तो ये जानते होंगे। और इसमें पेपर में 30 MCQ आया है, 30 MCQ आपका भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तस्य विमले कृपणा धास जले चिरमवास राजा लक्ष्मण, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये हमें बताना है। तो ये किस लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो हुआ है वो चंडाला कन्या के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन बाबू राइट हो जाएगा। ठीक, आप लोग का सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के हुए। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयसेला मित्र जनस्य, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है हमें ये बताना है। तो ये पद जो प्रयुक्त हुआ है वो क्या दिया गया, देखिए बेस में पायान शुक्रा के प्रयोग हुआ, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा जो दिया गया है कि राजा कम जुगोप है। जुगोप ये किसके लिए मतलब इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का, ये सवाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नंदिनी हो जाएगा, यानी कि हमारा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सुदक्षिणा पत्नी आसित, यानी कि सुदक्षिणा के पत्नी कौन थी ये बताना है। तो वो दिलीप थी, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या देखा, पौरव राजा का आसित, यानी कि पौरव राजा का आसित ये हमें बताना है। तो पौरव राजा का आसित इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये दिलीप हो जाएगा, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, शकुंतला। अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया कि शकुंतला लता क्या दिया गया, शकुंतला ला कस्य ऋषि आश्रम न्यवसत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये लगभग हाँ ये होगा विश्वामित्र, यानी कि विश्वामित्र से हो जाएगा। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट है। आप लोगों का ये इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी इस पेपर में आए हुए, ये वायरल पेपर है, सभी स्कूलों में आ रहा है। ठीक, ये आप लोगों को भी ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा इस वीडियो में। और अगला क्वेश्चन देखिए 7वां जो दिया गया है, अनुप्रासा शब्द समयम यत, या परिभाषा निम्न में से किस अलंकार का है। तो ये परिभाषा जो है ये किस अलंकार का हमें ये बताना है। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार का है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 8वां दिया गया है कि गुरुड़ा शिष्य आपदसते में कौन सा, गुरुड़ा पद में कौन सी विभक्ति है, यानी कि इस पद में कौन सी विभक्ति है ये हमें बताना है। तो इसमें जो विभक्ति की बात की जाएगी तो इसमें विभक्ति जो है तृतीय विभक्ति है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां पूछा गया, डाट अलंकार में एक ही पद की आवृत्ति होती है तो उसे अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। तो ये अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 9वां हमारा 10वां कहा है क्या कि वाहनेन गच्छात में वाहनेन पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति आप लोग विभक्ति भी याद कर लीजिएगा, आप लोग को इसमें विभक्ति बहुत सारे पूछे गए हैं। तो आप लोग का इसका जो विभक्ति है वो है द्वितीय विभक्ति है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 11 वाला दिया गया है क्या कि शताब्दी, यानी कि शताब्दी का समास विग्रह होगा, यानी कि शताब्दी का समास विग्रह क्या होगा हमें यह बताना है। तो शताब्दी का जो समास विग्रह होगा वो शतम शब्दाम, यानी कि 7 शब्दों का समाहार होता है। तो इसका शतम शब्दाम समाहारम, यानी कि ये हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जो 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेतांबर में कौन सा समास है, यानी कि जो श्वेतांबर में है ये कौन सा समास है ये बताना है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो सही आंसर हो बहुवीर्य समास है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जो 13 वाला क्वेश्चन पूछा गया, सा पादेन कचरा अस, इस वाक्य में पादेन पद में विभक्ति है, यानी कि इसमें विभक्ति कौन सी है ये हमें बताना है। तो इसमें जो विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है ये बताना है। तो चंद्रमुखी में कौन सा समास है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि विसुड़ोव्य पद का संधि विच्छेद होता है, यानी कि विसुड़ोव्य पद का संधि विच्छेद क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये होगा विसुड़ प्लस वे, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि उपोषित का संधि विधायक सूत्र है, यानी कि उपोष का संधि विधायक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो वो मतलब विधायक का होता है वो इडम पर रूपम होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रमेशम का संधि विच्छेद होता है, यानी कि रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रमेशा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है रमा प्लस ईसा होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 18वां क्वेश्चन दिया गया कि सत्कार में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है, यानी कि सत्कार में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है हमें यह बताना है। तो सत्कार में किस रूप के अनुसार की गई है, इसका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि झलम झसी, यानी कि झसी हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के बाबू इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, देखिए अब और यत्र में संधि किस सूत्र से होती है, यत्र में संधि किस सूत्र से होती है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो बा वाला ऑप्शन राइट होता है, इको या यड़िच होता है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि विसर्ग सर्ग का संधि का उदाहरण क्या है ये हमें बताना है। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो परिच्छरणम है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि नदीसु पर नदी शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है। नदीसु और यानी कि नदी का ये है, तो नदी का जो नदासु पद होता है वो किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो सही है आप लोगों का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है वघीमा पद वाच शब्द के किस विभक्ति व वचन का रूप है। तो ये किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो प्रथम विभक्ति, यहाँ पर प्रथमा नहीं रहेगा, प्रथम विभक्ति बहुवचन है, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या गया, नदा किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो नदा और किस विभक्ति का वचन का रूप है। तो ये जो है पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 24 वाला क्वेश्चन पूछा है, रजनी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, और रजनी किस विभक्ति और एवं वचन का रूप है हमें ये बताना है। तो रजनी आप लोग जानते ही होंगे ये किस विभक्ति का एवं वचन का रूप है, नहीं जानते चलिए बता देते, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, 25 वाला क्वेश्चन क्या कहा है कि स्त्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है, यानी कि इसका एक रूप क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो एक रूप होता है वो स्त्रीय होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, यही सही माना जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि सचात शक धातु का रूप है, यानी कि सचात शक धातु का रूप क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो रूप है ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, यानी कि हमारा ये दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अस्था धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है, यानी कि एक वचन का रूप क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो 27 का सही आंसर हो जाएगा हमारा अष्टम अतिशिष्ट में हो जाएगा, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि लम धातु में यत प्रत्यय का प्रयोग करने पर होता है, यानी कि प्रयोग करने पर क्या होता है। तो इसका जो बन जाता है क्या बन जाता है आप लोगों का जो सही आंसर है ये हो जाएगा लभ्यत हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 29 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भवितुम पद में प्राकृतिक और प्रत्यय है, यानी कि इसका प्राकृतिक और प्रत्यय क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सा वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, भू प्लस टू मून हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन पर राइट टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 30 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पट धातु में कृत्वा प्रत्यय लगाने का रूप बनेगा, यानी कि क्या रूप बनेगा ये बताना है। तो इसका जो रूप बनता है
वो ये बनता है, क्या बनता है, पठान बनता है, यानी कि पठन बनता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आप लोगों का ये 30 MCQ का 30 राइट आंसर बता करके हो गए 30 नंबर आप लोग का कंप्लीट। और आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन समझाएंगे एंड बताएंगे। देखिए आप लोगों का खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना हो। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए कि निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग का ये गद्यांश दिया गया, उसका हमें पढ़ करके इसका आंसर देना है। ये इसमें देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, आप लोग को गद्यांश सर्वप्रथम दिखा देते हैं। ये गद्यांश आप लोगों का है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, आप लोग समझ लीजिएगा किस चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग के चैप्टर से यह है, कोई बाहर से नहीं आया है। और इसमें अथवा करके भी दिया जाता है कि अगर आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ऑफर आप लोगों के लिए देना अनिवार्य होता है। देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पर ये वाला भी दिया गया, सेम प्रोसेस है, तो ये भी आप लोगों का चैप्टर से है, तो इसको वाला भी सॉल्व कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पत्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए, तो आप लोग इसका लिख दीजिएगा। और फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बाणभट्ट के गद्य की विशेषताओं का उल्लेख हिंदी अथवा संस्कृत में कीजिए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा। और फिर 5वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, यानी कि पद्यांश है ये, तो इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा और संदर्भ बता दीजिएगा। अथवा करके दिया गया है, किसी एक का करना, चाहे आप छोटा वाला कीजिए चाहे बड़ा वाला कीजिए, कोई एक करना है तो आप लोग एक ही कर लीजिएगा, जो समझ में आप लोग को आएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ में सहित व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या कर दीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा। अथवा करके दिया गया है, किसी एक का करना है, तो इसको 7 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 6 वाला कि उपमा कालिदास्य कथन को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको स्पष्ट कर दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग किसी एक पर कर दीजिएगा और संदर्भ लिख दीजिएगा, संदर्भ और हिंदी में व्याख्या बता दीजिएगा, यही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो किसी एक का करना है। 3 आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा बाबू। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर अगला 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में पत्र लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग किसी एक विषय पर लिख दीजिएगा। या दिनचर्या के विषय पर पुत्र को पत्र लिख दीजिएगा, या सफलता प्राप्ति के लिए अपने मित्रों को शुभकामनाएं लिख दीजिएगा। बना कर भी थोड़ा बहुत संस्कृत में बना करके लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर तो देने से कोई नहीं रोकेगा अगर बना कर लिखते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अनुप्रास अथवा यमक अलंकार को हिंदी अथवा संस्कृत में परिभाषा लिख करके उदाहरण सही लिखिए। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आप लोगों का क्वेश्चन की क्या करना है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन है, टोटल आप लोग का 8 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को जो दिए गए हैं 6 क्वेश्चन दिए गए, इसी में से 4 करना है, तो आप लोगों को ऑफर बहुत सारे दिए गए हैं, जो आपको समझ में आएगा कर लीजिएगा। आप लोगों का यही आप लोगों का पेपर था, ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अधिक से अधिक वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। कोई किसके पास जो संस्कृत लिए हैं उनके पास पहुंचा दीजिएगा। ठीक, और आप लोगों को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।